Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 4 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 4th चैप्टर कानूनों की समझ। सबसे पहले आता है क्या कानून सब पर लागू होते हैं। हमारे देश का कानून जो है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। कानून के शासन, सबसे पहले तो कानून का शासन। कानून के शासन का क्या अर्थ है कि सभी कानून जो है देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर ना कोई व्यक्ति है, ना कोई सरकारी अधिकारी और ना ही कोई धन्ना सेठ या राष्ट्रपति, कोई भी क्यों ना हो, कानून सभी के लिए बराबर है। किसी भी अपराध या कानून का उल्लंघन करने पर एक निश्चित सजा होती है और उस सजा तक पहुंचने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसमें से जब व्यक्ति का अपराध साबित हो जाता है तो उसे सजा दी जाती है। कानून का कई बार उल्लंघन भी होता है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक बार जो है पुलिस ने गांव की एक सड़क के ऊपर नाका लगा रखा था और बिना जो है हेलमेट के वाहन चलाने वालों का चालान काट रही थी। तब जो है एक युवक जो है एक बीमार वृद्ध व्यक्ति को बाइक पर लेकर जा रहा था। तब जो है पुलिस ने उसका 200 रुपए का चालान काट दिया। तभी जो है दो वर्दीधारी पुलिस वाले बिना हेलमेट के वाहन पर वहां से निकलते हैं, लेकिन पुलिस ने ना तो उन्हें रोका ना ही उनको चालान काटा। तो इस तरह जो है कानून का खुला उल्लंघन हुआ। तो कई बार जो है कानून का उल्लंघन भी होता है और इस तरह के उदाहरण हमें अनेक बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, यानी कि अनेक स्थानीय कानून थे। स्थानीय यानी वहां लोगों के अपने बनाए गए कानून, और सभी समुदाय जो है इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए स्वतंत्र थे। जाति के आधार पर ही अनेक भेदभाव होता था, यानी कि जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। इतिहासकार जो है इतिहास में प्राचीन काल बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इसके कई कारण हैं। अनेक लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। पहला कारण ये कि औपनिवेशिक कानून शासन जो था वो मनमानेपन पर आधारित था, यानी कि अपनी मर्जी का शासन चलाता था। दूसरा, ब्रिटिश भारत के अंदर कानूनी मामलों के विकास के अंदर जो भारतीय राष्ट्रवादी हैं उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब जो है जैसे कुछ एक जो कानून जो अंग्रेजों के मनमानेपन पर आधारित थे, राजद्रोह एक्ट 1870 के अंदर राजद्रोह एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। राष्ट्रवादी नेता जो है इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तारी से पहले उनकी वजह भी नहीं बताई जाती थी कि उनको किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। अब आते राजद्रोह क्या होता है। जब किसी भी सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है, प्रतिरोध पैदा हो रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। रोल टैक्ट इसी तरह जो है अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण था। इसको जो है 10 मार्च 1919 को लागू किया गया। इसमें क्या था कि इस कानून के जरिए भी जो है अंग्रेजी सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती थी, और इस रोल टैक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता था। तब जो है जब ये कानून लागू किया गया तो इसके विरोध में अनेक नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस रोल टैक्ट के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, और ये सभा जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। तब जो है जनरल डायर अपनी एक फौजी टुकड़ी को लेकर बाग में दाखिल होता है और वहां उसने बाहर निकलने का रास्ता
बंद कर दिया और बिना लोगों को चेतावनी दिए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसके कारण कई सौ लोग मारे गए और असंख्य घायल हो गए। और जो मरने वाले घायल होने वाले लोग थे उनमें महिलाएं व बच्चे भी थे। और तब जो है इसके जनरल डायर के इस नरसंहार की जो है सभी जगह निंदा की गई। न केवल भारतीयों ने बल्कि अंग्रेजों ने भी इसे गलत ठहराया था। भारतीय राष्ट्रवादी जो है अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध व आलोचना करने लगे, यानी कि इसकी बुराई करने लगे। अपनी बातों को मनवाने के लिए जो है उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और उनका संघर्ष जो है वो समानता का संघर्ष था, यानी कि हमें भी जो है बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो है अनेक कानून जो है अंग्रेजों के राज में भारतीयों ने जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अनेक कानून बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह एक कानून बनाया गया था 2005 के अंदर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून। तो इस कानून के तहत जो है कि पिता की संपत्ति पर बेटे बेटियां और उनकी मां को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक आता है नए कानून किस तरह बनते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा कानून। घरेलू हिंसा सबसे पहले आते हैं। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? घरेलू हिंसा का अर्थ है कि जब परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या गाली गलौज करता है, धमकी देता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 के अंदर बनाया गया। इस घरेलू हिंसा कानून का निर्माण किस प्रकार हुआ? 1990 के दशक में महिला संगठनों ने एक नए कानून की मांग उठाई। तब जो है 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थी और समाज वैज्ञानिकों के संगठनों ने मिलकर राष्ट्रव्यापी चर्चा की और उस चर्चा के बाद जो है घरेलू हिंसा कानून का एक मसौदा तैयार किया गया, यानी कि प्रारूप तैयार किया गया। 2002 के अंदर यह विधेयक संसद के अंदर पेश कर दिया गया। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने जो है अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंपी। फिर इन सिफारिशों को राज्यसभा में जब ये पारित हो गई तो इन्हें लोकसभा के अंदर पेश किया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। विधेयक यानी कानून को विधेयक कहा जाता है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो इस तरह जो है कोई भी कानून बनने से पहले दोनों सदनों से में से गुजरता है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। अब आता है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून किसे कहते हैं? कि ऐसे कानून जो संवैधानिक रूप से तो जो है मान्य होते हैं, यानी कि सही हो सकते हैं, लेकिन लोगों को वो रास नहीं आते, यानी लोग उसे पसंद नहीं करते। तो इस कारण इसे अलोकप्रिय और ये कानून विवाद का कारण बनते हैं, तो इन्हें इस कारण विवादास्पद कानून कहा जाता है। इसका एक उदाहरण जैसे कि जो सरकार जो है कई बार फुटपाथ पर, पटरी पर लोग जो है अपनी दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं, तो ये फुटपाथ जो है लोगों के आने जाने के लिए होता है। तब जो है सरकार उन्हें वहां से हटने का आदेश देती है और उनको वहां से हटा देती है। तो जो है वो सरकार की नजरों में वो सही है, क्योंकि वो जो है जगह लोगों के आने जाने के लिए है, लेकिन वहां पर जो लोग अपनी दुकानें लगाकर बैठते हैं वो लोग इसे गलत ठहराते हैं। तो इस तरह के कानून जो है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून कहलाते हैं। अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार कानून जो है 1964 में पारित किया गया और इस कानून के जरिए अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।